हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा था, हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मैन किसी लिफ्ट के अंदर हो तो उसका अपरेंट वेट कितना होता है, ट्रू वेट क्या होता है, अपरेंट वेट ट्रू वेट में रिलेशन क्या होता है, कब उसका अपरेंट वेट ट्रू वेट से ज़्यादा फील होता है, कब अपरेंट वेट ट्रू वेट से कम फील होता है, कब वो वेटलेसनेस फील करता है। ये सारा केस हमने डिस्कस किया था, ठीक ना। आइए अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, इसको कैसे अप्लाई करें, कैसे हम प्रूव करें, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, इनका हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहला क्वेश्चन यही माइंड में राइज होता है कि ये मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो ये क्वेश्चन राइज होता है कि मोमेंटम क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है और वो किसी दूसरी बॉडी से जाकर के कोलिजन करती है या उसका इम्पैक्ट होता है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा दूसरी बॉडी पर, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा दूसरी बॉडी पर, ये उसका मोमेंटम डिसाइड करता है। तो जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है और वो जाकर के किसी दूसरी बॉडी से कोलाइड करती है, कोलिजन होता है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा दूसरी बॉडी पर, ये उसके मोमेंटम के द्वारा मेजर किया जाता है। तो मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हमें ये बताती है कि जब एक कोई बॉडी जाकर के दूसरी बॉडी से कोलिजन करेगी तो कितना ज़्यादा इफेक्ट डालेगी या कितना कम इफेक्ट उसका पड़ेगा। आइए मोमेंटम को हम दूसरे वर्ड्स में डिफाइन करें तो कोई किसी भी बॉडी के अंदर जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसे उसका मोमेंटम कहते हैं। किसी बॉडी के अंदर जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उससे उसका मोमेंटम कहते हैं। तो द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी वस्तु में जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसे मोमेंटम कहते हैं। अब यहाँ फिर आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर मोशन तो टू टाइप की होती हैं, एक बॉडी जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन करती है, पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, एक रोटेशनल मोशन होती है, ठीक ना। तो दो तरीके की मोशन होती है, ये मोशन रोटेशनल मोशन 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 है। तो एक तो रोटेशनल मोशन होती है, तो रोटेशनल मोशन में जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। और ट्रांसलेशनल मोशन में जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। सॉरी, ट्रांसलेशनल मोशन में जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और रोटेशनल मोशन में जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का मेजरमेंट जो है क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन से किया जाता है और लीनियर मोमेंटम का मेजरमेंट क्वांटिटी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन से किया जाता है। तो जब कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में होती है तो उसमें लीनियर मोमेंटम होता है, जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम होता है। अब वो रोटेशनल मोशन भी आगे आप पढ़ोगे डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा तो उसे ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं, तो वहाँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहा तो वहाँ स्पिन मोशन होती है, तो वहाँ स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। अब वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की रोटेशन हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखेंगे। लेकिन यहाँ हमारा डिस्कशन है लीनियर मोमेंटम का। तो किसी भी बॉडी के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसे उसका लीनियर मोमेंटम कहते हैं। लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की होती है। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है। अब लीनियर मोमेंटम की हेडिंग देखिए, द क्वांटिटी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी।
किसी भी बॉडी के अंदर जितनी क्वांटिटी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन होती है उसे उसका लीनियर मोमेंटम कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जितनी क्वांटिटी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन होती है उसे उसका लीनियर मोमेंटम कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई पी, इसको हम वेक्टर पी से डिनोट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट्स फॉर्मूला इज P इक्वल टू एम बी, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? तो जो मास इंटू वेलोसिटी की एसआई यूनिट होगी तो इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो देखिए एसआई यूनिट अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी है। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगी एसआई यूनिट? किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है ना। आइए डायमेंशन बात करते हैं। डायमेंशन हो जाएगा mlt-1, क्या mlt-1 हो जाएगा। अब चेंज इन मोमेंटम की बात करें जिसको डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। क्या चेंज इन मोमेंटम की बात करें जिसको डेल्टा पी से डिनोट करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम किसी भी बॉडी का जिस टाइम इंटरवल में हम बात कर रहे हो उसमें फाइनल मोमेंटम जो हो और इनिशियल मोमेंटम जो हो, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दें तो जो आता है उसे चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। इसको डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। आइए देखें, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। किसी भी बॉडी का और किसी भी प्रोसेस या फिनोमेना के बाद जो मोमेंटम है और किसी भी प्रोसेस या फिनोमेना के पहले जो मोमेंटम है, दोनों का डिफरेंस जो है वो चेंज इन मोमेंटम कहलाता है। आइए देखें, इसको डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। वेक्टर डेल्टा पी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। क्या पी फाइनल माइनस पी इनिशियल? ये हो जाएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कॉमन ले लें तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो एम इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। जहाँ डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की होगी। अगर चेंज स्मॉल हो तो डेल्टा पी को डीपी से डिनोट करते हैं। किसको? डेल्टा पी को डीपी से डिनोट करते हैं। अब आइए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो जब भी किसी भी चीज़ के रेट की बात किया जाए तो अगर किसी बॉडी के चेंज इन मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं कि कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, तो वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कहलाता है। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब भी किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज हम टाइम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा एम ए। एम ए क्या होता है? फोर्स। तो इसको हम राइट कर सकते हैं इक्वल टू एफ नेट एक्सटर्नल। इसका मतलब ये हो गया कि इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू नेट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। एफ नेट एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है वो नेट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। अब ये नेट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? स्टूडेंट्स, फोर्सेस दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल फोर्सेज, एक एक्सटर्नल फोर्सेज। तो जब भी हम कोई सिस्टम कंसीडर करते हैं तो वो सिस्टम जिन बॉडी से मिलकर बना हुआ है उनके बीच में आपस में जो फोर्स लग रहा है वो इंटरनल फोर्सेज कहलाता है, और बाहर से किसी दूसरी बॉडी के द्वारा उस पर जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। तो लीनियर मोमेंटम को एक्सटर्नल फोर्सेज चेंज करते हैं। इंटरनल फोर्सेज जो है इक्वल और अपोजिट पेयर होने से वो कैंसिल हो जाते हैं। तो जब भी हम चेंज इन मोमेंटम की बात होती है हम एक्सटर्नल फोर्सेज को कंसीडर करते हैं। तो आइए देखें, अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अब हम डिफाइन करेंगे।
इन द absence ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी, अगर किसी बॉडी पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम डज नॉट चेंज, उसका टोटल लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता है, एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व, और वो कांस्टेंट या कंजर्व रहता है। मीन्स किसी भी सिस्टम पर अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम या नेट लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व होता है, वो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब किसी इवेंट के पहले जितना टोटल लीनियर मोमेंटम होगा, इवेंट के बाद भी उतना लीनियर मोमेंटम होगा। देखिए, इफ एफ नेट एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, टाइम इंटरवल जीरो होगा नहीं, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जीरो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जीरो। इसका मतलब पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल में जितना टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा वही टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा। लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई मोमेंटम तो चेंज होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स से, और नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो देखें, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। टोटल फाइनल मोमेंटम जो होगा टोटल इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा। इंटरनल फोर्सेज आर नॉट इंक्लूडेड, दे डू नॉट चेंज लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। हम इंटरनल फोर्सेज को इंक्लूड नहीं करते हैं। रीजन क्या है कि वो लीनियर मोमेंटम को अफेक्ट नहीं करते हैं। क्या वो लीनियर मोमेंटम को अफेक्ट नहीं करते हैं? तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो उस बॉडी का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व होता है। ओके, अब हम प्रूव करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करके कैसे प्रूव करें। तो अब हम प्रूव करेंगे। ओके।